और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के इस मार्गी होने की वजह से मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या आपकी किस्मत साथ देगी और किन क्षेत्रों में आपको बहुत सावधान रहना है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक वक्री हुए थे, किन राशियों में वक्री हुए थे। तो देखिए, मिथुन राशि वालों, शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे, जो कि 12 जुलाई तक तो कुंभ राशि में ही थे, लेकिन 12 जुलाई को ये कुंभ राशि से निकलकर और मकर राशि में आ गए थे वक्री ही अवस्था में। और जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक ये वक्री थे, लेकिन अब 23 अक्टूबर को सुबह के समय शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए शनिदेव किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। और ये मकर राशि में 17 जनवरी 2023 तक रहने वाले हैं। अब देखिए कि शनिदेव किस जो ढैया है वह आपके ऊपर चल रही है। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अष्टम भाव से निकलेंगे तो आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि मिथुन राशि वालों, शनिदेव के मार्गी होने की वजह से किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, जब ये वक्री हो गए थे ना तो कहीं से सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मन मस्तिष्क पर पड़ रहा था। आपके स्वास्थ्य में ये दिक्कतें दे रहे थे, साथ ही मानसिक तनाव लगातार आपको बनाकर रख रहे थे। तो जैसे ही शनिदेव अब वक्री से मार्गी होंगे तो इन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई गंभीर समस्या, कोई बीमारी चल रही थी, है ना, या हड्डियों की तकलीफ कोई चल रही थी, कोई गुप्त रोग से संबंधित कोई भी समस्या थी, पुरानी बीमारी उभर आई थी, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और आपके स्वास्थ्य में ये आपको शुभता देने का कार्य करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि मिथुन राशि वालों, शनिदेव अष्टम भाव में है और कहा भी जाता है कि जो पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, वो अष्टम भाव में कुछ अच्छे फल प्रदान करते हैं और जिस भाव में बैठे हैं शनिदेव, उस भाव को ये मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आप किसी भी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, है ना, तो उन चीज़ों में अच्छा लाभ आपको देने का कार्य करेंगे। साथ ही तंत्र मंत्र, टोने टुटके आदि में भी आपका इंटरेस्ट जागृत ये कराएंगे और यदि आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर जाने वाली है। तो ये चीज रहेगी कि यदि आपकी नौकरी जैसे चली गई थी, शनिदेव जब वक्री होते नौकरी छूट गई थी, तो आपको एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए और आपको नई नौकरी देने का ये कार्य करेंगे। नौकरी में यदि आपके प्रमोशन होते होते रुक गया था तो उन चीजों से भी आपको सफलता ये देने का कार्य करेंगे। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर मान सम्मान की भी प्राप्ति कराएंगे। हालांकि आपको बता दें कि शनिदेव की दृष्टि जहां पर जाती है वहां पर ये थोड़ा सा नुकसान करती है, लेकिन ध्यान दें कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि पर इनकी दृष्टि जा रही है और स्वयं गुरुदेव बृहस्पति आप पे 10th हाउस में बैठे हुए हैं। इस वजह से दृष्टि का बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। अगर ये नुकसान करेंगे भी तो आपको मेहनत ये ज़्यादा कराएंगे, उसके बाद ये रिजल्ट देंगे। तो मेहनत आपको अपने करियर में, विशेष तौर पर नौकरी के क्षेत्र में करना होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो डेली इनकम में आपकी कमी आ गई थी या आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े थे, इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से कोई कार्य करते थे, फोटोग्राफी वगैरह का कोई कार्य करते थे, वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते थे, उन चीज़ों में यदि किसी भी प्रकार से कमी आ गई थी, इनकम में कमी आ गई थी, तो अब आय में वृद्धि के योग आपके लिए बनेंगे। धन की स्थिति आपके लिए बेहतर शनिदेव करने का कार्य करेंगे। साथ ही काफ़ी लंबे समय से यदि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी या कोई समस्या आ रही थी, मनचाहा दाम नहीं मिल रहा था,
अब शनिदेव यहाँ से आपके लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करते नजर आने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर या पारिवारिक जीवन में कोई वाद विवाद चल रहा था, सदस्यों के बीच में आपस में मतभेद चल रहे थे, उन चीज़ों से आपको अब निजात मिलने वाली है। यानी कि आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। पिताजी से जो दूरियां बनी हुई थी उसमें भी कमी आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। पिताजी के साथ अगर संबंध आपके अच्छे नहीं थे तो वो संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। हालांकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर जा रही है। थोड़ा अपने वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखें। और आपके घर परिवार में एक चीज हो सकता है कि जो आपके कुटुंबीजन हैं उनके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं से खर्च हो सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत ही चिंताएं दे सकते हैं। बात करें तो यहाँ पे जो संचित धन था आपका, जो लगातार खर्च हो रहा था, उसमें कमी आएगी। यानी कि धन आप संचित करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, योग नहीं बन पा रहे थे या आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो उसमें शनिदेव अब आपको अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पे तुला राशि आती है। तो तुला राशि में अच्छे परिणाम देते हैं। शेयर सट्टे लॉटरी आदि से आपको लाभ मिल सकता है। कोई पुराना यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना बड़ी गुड न्यूज आपके लिए दे सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेमी प्रेमिकाओं का जिनका ब्रेकअप हो गया था उनके लिए भी काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी, है ना। आपका पुनः से एक बार आप अपने पार्टनर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए उठापटक थोड़ा बहुत बनी रहेगी, क्योंकि शनि एक अलगाववादी ग्रह है जिसके कारण उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन आपके संबंधों में काफी हद तक अब अनुकूलता आपको देखने को मिलने लग जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने का रहने वाला है। आप मनचाही सफलता यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, तब जाके आपके लिए स्थितियों के बेहतर करेंगे। साथ ही जिन जातकों के जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति खराब है उनकी शिक्षा छूट सकती है, ये स्थिति ये बना सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी स्थिति है, अच्छी कंडीशन में है शनिदेव, तो यहाँ पर आपको मेहनत के बाद अच्छी सफलता देते नजर आएंगे। साथ ही देखा जाए तो आपके जो मित्र हैं, यदि आपको मित्रों से धोखा मिल रहा था तो वहां पर भी अब आपको शुभता देखने को मिलेगी। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो आपका बिजनेस है उसमें भी अनुकूलता आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बिजनेस में सफलता यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छी बनी हुई है। साथ ही यदि आप कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है मिथुन राशि वालों, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा बहुत आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, बनते बनते कार्य आपके रुक जा रहे हैं। तो उन चीजों से आपको शुभता तो मिलेगी, लेकिन देखिए ढैया का प्रभाव है, इसलिए आप कहीं पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। यदि आपके ऊपर काफी ज्यादा लोन हो गया था, लोन चुकाने में आपको दिक्कतें महसूस हो रही थी, तो उसमें आपको शुभता प्राप्त होगी। साथ ही यहाँ पर भूमि भवन वाहन के योग आपके लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में बनता हुआ नजर आएगा। यह स्थिति बेहतर आपके लिए रहने वाली है। काफी लंबे समय से यदि आप मकान लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो देखिए 23 अक्टूबर के बाद अगर हम देखें तो जो नवंबर का महीना होगा, 25 नवंबर से लेकर और दिसंबर के मध्य में यहाँ पर भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही यदि आपका कोई भी कार्य ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है जो कि यात्राओं से रिलेटेड है या इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का कार्य करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त निर्माण का कार्य करते हैं, है ना, तो उन चीजों में ट्रेडर्स हैं आप, लोहे का कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। काफी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। यदि आप विदेश से जुड़ाव रखते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, तो अब आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा और आप अपने कार्य के प्रति फोकस्ड रह पाएंगे। तो यह काफी अच्छी स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब आइए बताते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, आपको शनिवार के दिन ध्यान रखें कि आपको ले लेना है 7 काली मिर्च के दाने और उसमें 11 रुपए एक ब्लैक रंग के कपड़े में उसकी पोटली बना के आप किसी भी मंदिर, शनि मंदिर में जाकर आप रखाएं, या कोई व्यक्ति अगर लेना चाहे तो उसे आप दे सकते हैं। दूसरी स्थिति कि आपके जो तनाव बना हुआ था उसमें कमी करने के लिए या करियर में सफलता प्राप्ति के लिए आपको शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। या आपको बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, शनिदेव का मार्गी काल आपके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। अब